अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम मुस्तफ़ा सलाम स्टूडेंट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से कंस्ट्रक्शन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर सैफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हवाले से बहरिया टाउन में क्लाइंट का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बहरिया टाउन कहाँ पे कंट्रोल करता है? अच्छा, ये बहरिया टाउन में स्पेशली एक बड़ी अच्छी बात है कि बहरिया टाउन जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ये जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, ये सिर्फ जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती और जब तक ख़त्म होती तब तक नहीं, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सिटी के अंदर छोटा प्लाट जैसे 125 गज़ है, 250 गज़ है, 500 गज़ है, रेजिडेंशियल विला के लिए बनाने के लिए आपको कहीं भी सॉइल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर कहीं भी आप कोई एक विला बनाने जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग के लिए तो डेफिनेटली है ही है, इवन विला भी बनाने जा रहे हैं तो आपका सॉइल टेस्ट कंपलसरी है। अच्छा, भले वो जहाँ पे आप सॉइल टेस्ट करा रहे हैं वो हार्ड रॉक भी है, कुछ भी है, वो कंपलसरी है। सो ये एक वो चीज़ है जो स्टार्ट से लेके बहरिया टाउन इसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता। ठीक है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ बैकफिल है या जहाँ पे गहरी जगह है तो वहाँ तो चलो समझ आती है, लेकिन कहीं भी बहरिया टाउन में आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, भले वो रेजिडेंशियल है भले कमर्शियल है, कमर्शियल में तो बहुत सारी और भी कंट्रोल है। तो आपको पहली बात ये कि सॉइल टेस्ट करवाना है। सो सॉइल टेस्ट जो है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि आपकी वो जो लैंड है, वो जो मड है वो कितनी लोड बेरिंग कैपेसिटी है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद उसकी बेस पे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो अपनी वो ड्राइंग को डिज़ाइन करता है। फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो फिर एक एक चीज़ पे इंस्पेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप डिगिंग करते हैं तो डिगिंग के फ़ौरन बाद फिर आपके डिमार्केशन वाले आते हैं, उसके बाद लीन डलती है, तो लीन के बाद आप लेआउट करते हैं, तो लेआउट से लेके फिर उसकी शटरिंग, उसकी पोरिंग, फिर उसके बाद C2 वाल बनती है, फिर प्लिंथ बनती है। तो यहाँ तक आपकी 4 से 5 दफ़ा बहरिया टाउन इंस्पेक्शन करता है। उस इंस्पेक्शन में एक तो मेजर ज़ाहिर है चूँकि फाउंडेशन है तो उसको लोकेशन को देखना होता है, डिमार्केशन को देखना होता है, एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट को देखना होता है। एट द सेम टाइम उसकी जो स्टील है, उसकी जो कंक्रीट है, उसकी जो पोरिंग है, उसकी जो PSI के टेस्ट है, वो ईच एंड एवरीथिंग उसका टेस्ट होता है, प्रूव होता है, अप्रूवल होती है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। यहाँ पे इनिशियली बहुत सारे ऐसे केस हुए थे जो सिटी से कुछ लोग आए या कहीं और जगह से आए जिनको आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट मेजर हैं इसके क्वालिटी के हवाले से लेके। तो कुछ लोगों ने स्लैब के लिए शटरिंग डाल दिया, वो शटरिंग 1-2 इंच ऊपर या नीचे होने की वजह से वो पूरी शटरिंग दोबारा खोलनी पड़ गई। तो यहाँ ये अच्छी बात है। और दूसरा ये कि आपको पता है हमारे अक्सर क्लाइंट ओवरसीज़ हैं, भले वो कमर्शियल बिल्डिंग के हैं भले वो रेजिडेंशियल के हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है। हम लोग पहले भी कितनी वीडियोज़ में ये मैसेज दे चुके हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक वो सेटिस्फाई रहें, उसमें उनको बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एब्सेस में बिल्डर के जो अपने मैयर हैं वो तो ही हैं, लेकिन बहरिया टाउन के बहुत स्ट्रॉन्ग मैयर हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी मटेरियल, हर जगह पे वो अपने कंट्रोल, उसके मेजरमेंट। फिर सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, बहरिया टाउन ये भी बाउंड करता है कि जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर, फॉर एग्जांपल आप कोई स्लैब पोर करने जा रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर आता है, वो उस रीइंफोर्समेंट और सारे को मेजर करता है, उसको जज करता है, इंस्पेक्शन करता है, वो अप्रूवल देता है। फिर बहरिया टाउन के इंस्पेक्टर आते हैं, वो अप्रूवल देते हैं। फिर उसके बाद उस पोरिंग जब होती है तब भी बहरिया टाउन की इंस्पेक्शन होती है। आफ्टर पोरिंग फिर आपके PSI टेस्ट होते हैं, क्यूबिकल टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट 3 दिन बाद होते हैं, कुछ 7 दिन बाद होते हैं, कुछ के 21 दिन बाद भी होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे उसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। सो बहरिया टाउन किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर में क्वालिटी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता किसी भी बिल्डर को। एक और चीज़ बताऊँ, जो जितनी रीइंफोर्समेंट यहाँ यूज़ कराई जाती है बहरिया टाउन के अंदर, अगर आप बाकी किसी जगह से कंपेयर करें तो आलमोस्ट 40% ज़्यादा ही यहाँ रीइंफोर्समेंट होती है। आप सिटी के अंदर जितना 250 गज़ पे आप स्टील यूज़ करते हैं, यहाँ पे तकरीबन 125 गज़ पे बहरिया उतना स्टील यूज़ करवा रहा होता है। वो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बिल्डर को भी क्वेश्चन है, एंड यूज़र को भी क्वेश्चन है, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अलबत्ता एक मेरा क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि देखें जो एडवांसमेंट आ रही है, जो टेक्निकली चीज़ें बदल रही हैं, जो टेक्निक स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो दुनिया में ये हो रही है कि आपको कम से कम स्टील में टेक्निकली चीज़ों को साउंड करके आप ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना सकते हैं। उस सेंस में देखें तो जहाँ शायद लैक है अभी, लेकिन वो तो पूरे पाकिस्तान में लैक है, बट विद इन द अवेलेबल सर्कमस्टांसिस जो चीज़ें देखने वाली वो ये कि बहरिया टाउन क्वालिटी पे बहुत फोकस्ड है
और इनके अलग डिपार्टमेंट हैं। जो अप्रूवल प्लानिंग एंड अप्रूवल वाला डिपार्टमेंट अलग है, इंस्पेक्शन वाला अलग है। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग ऐसी बनती है या कुछ ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं तो उसकी डिसमेंटल के लिए अलग डिपार्टमेंट है और इनको कंट्रोल करने वाले अलग डिपार्टमेंट। तो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं, प्रॉपर कंट्रोल है, मैयर हैं और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो स्ट्रक्चर की हद तक बहरिया टाउन के अंदर मैं समझता हूँ, मैं हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बिल्डर होने के नाते मुझे प्रॉब्लम भी होती है कि जो काम मुझे 1 महीने में करना है वो मुझे 2 महीनों में जाके होता है ज़ाहिर इंस्पेक्शन और चीज़ें। लेकिन मैं सिक्योर के सेंस में होता हूँ कि मेरा एंड यूज़र भी सिक्योर है, मैं भी सिक्योर हूँ। अगर मेरे इंजीनियर से कोई गलती होती है तो उसका भी काउंटर चेक हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी आता है, बहरिया टाउन के इंस्पेक्टर भी आते हैं, कंट्रोल भी अच्छा है, बिल्डिंग भी अच्छी बन जाती है और बहरिया टाउन के लिए भी अच्छा है। खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग गिरती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो बहरिया टाउन का नाम भी ख़राब होता है और इसमें लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिस्टर्ब होती है और खुदा न खास्ता कोई और भी नुकसान होने के चांस है तो उनसे सेफ हो जाते हैं। और सेकेंडली ये कि कस्टमर जो कहीं भी बैठा है और स्पेशली आपको पता है यहाँ पे ओवरसीज ज़्यादा है तो उनके लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड है कि यहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल है। हाँ, इस अगली जो बात होती है जब हम लोग जाते हैं फिनिशिंग पे, तो फिनिशिंग जो है बेसिकली वो आप समझे कि मेकअप है। आप मेकअप कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए तो उसकी क्वालिटी यही होती है कि टाइल का कलर क्या है, टाइल का साइज़ क्या है, या कितनी महंगी टाइल है या कितनी सस्ती टाइल है। इससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्डिंग की स्ट्रेंथ वही होती है जो स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर में सारे क्लाइंट कॉन्फिडेंट रहें और अगर जैसे आपने कहा कि अगर क्लाइंट यहाँ मौजूद है भी सही, अवल तो मौजूद नहीं है पहली बात, और अगर मौजूद है भी सही तो वो टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, उनको उन बारीकियों का नहीं पता जिन बारीकियों को इंजीनियर्स को पता है, इंस्पेक्टर्स को पता है, जिनका रोज़ का काम है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम सब सेटिस्फाई हैं, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है और ये बहरिया टाउन को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने सिस्टम को ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ की बिल्डिंग सारी बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली और सिक्योर और जिसे कहते हैं कंट्रोल बिल्डिंग बन रही। बाकी फिनिशिंग हुई जिसे मैंने पहले कहा कि वो आपके पे डिपेंड करता है, आपने कलर स्कीम क्या रखनी है, आपका इंटीरियर कैसा है, आपने पेंट कैसा करवाना है, टाइल कैसे लगवानी है, वार्डरोब का काम कैसे करवाना है, विंडो का कलर कौन सा करवाना है, आपने पीवीसी लगवानी है, आपने एल्युमिनियम लगवानी है, आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी अपनी सिलेक्शन है और वो आपकी अपनी वही कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, A++ कैटेगरी, इन सारे कैटेगरीज का स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं होता। कोई जितना मर्ज़ी बहुत अच्छी उस पर करने जा रहा है फिनिश, उसका स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। स्ट्रक्चर ऑलरेडी A++ है और अगर खुदा न खास्ता कोई B, C, D कैटेगरी में भी जाना चाह रहा है तो उसको भी स्ट्रक्चर के लिए कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। वो D कैटेगरी भी जाए, C भी कैटेगरी जाए तो स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता। उसकी कॉस्ट, उसकी रीइंफोर्समेंट उसकी वही होनी, उसमें कोई चेंज आ नहीं सकती क्योंकि बहरिया टाउन अलाउ ही नहीं करता। सो चेंज हो सकती है तो फिनिशिंग आपकी मर्ज़ी की चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकती और मैं समझता हूँ बहरिया टाउन में सबसे अच्छी बात है यही है। सर थैंक यू सो मच। बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।